ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना खत्म हो चुका है, अब आ गया है भादो का महीना। और भादो के महीने में स्टार्टिंग में ही पड़ रही है कजली तीज। अब जो तीज होती है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है, इसका क्या महत्व है, कई बार आप पूज्य गुरुजी की कथा में सुन चुके हैं। लेकिन जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अगर उनके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, उनकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट हमेशा जीवन में लगा हुआ रहता है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा इस दिन, 2 बत्ती वाला दीपक का उपाय। और आप जैसे ही करेंगे धीरे धीरे करके आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी, आपके जीवन में चल रही जितनी भी अड़चने लड़ाई झगड़े जितने भी हैं वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिलकर के आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था कि जो 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, इनकी जो धर्म पत्नियां हैं, है ना, इनकी जो अर्धांगिनियां हैं, कौन कौन आप सबको पता है, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और साथ में पार्वती मैया। जब इन तीनों ने बहुत ज्यादा तप करके साधना करके इन तीनों को प्राप्त किया अपने पति के रूप में, ठीक है, तब इन तीनों देवताओं से उन्होंने एक वर मांगा था, ठीक है। और वर क्या था? वर ये था, उन्होंने बोला कि हमारे तप और साधना का फल जो हो, यह जो कि इन्होंने तप और साधना की थी इन्हें पाने के लिए, उनका फल जो है वो हर एक नारी को तीज के दिन प्राप्त हो। इसीलिए ये तीज का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है पुराणों के अंदर। शिव महापुराण का नाम ले लीजिए या लिंग महापुराण का नाम ले लीजिए, विष्णु पुराण का नाम ले लीजिए, सभी के अंदर तीज का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। और संपूर्ण तप और साधना का फल भी मात्र एक व्रत करने से, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं उनको ये वाला फल प्राप्त होता है, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, आपकी सारी जीवन की अड़चनों को भी खत्म करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए, सबसे पहले बेनिफिट जान लीजिए। देखिए, अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, पति के साथ में नहीं बनती है, परिवार में लड़ाई झगड़े कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो जाता है, आजकल हर परिवार में हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी, या फिर ये आपके शुरुआत से ही चलता हुआ आ रहा है। एक छोटा सा उपाय करना, बस तीज के दिन पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत उपाय बताया था, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इस वाले उपाय को शिव शक्ति उपाय भी कहा जाता है। आपको इस तरीके से मात्र एक आटे का दीपक तैयार करना है। अब आटा कोई जरूरी नहीं है, आप जौ का ले लीजिए या फिर आप गेहूं का ले लीजिए, जो भी आपके घर में है वो वाला आप आटे का दीपक तैयार करना है, गोल या कैसा भी आप तैयार कर लेना। लेकिन इसके अंदर आपको इस तरीके से गोल बत्ती नहीं लगानी है, इसके अंदर लगानी है आपको 2 बत्तियां, है ना। अब वो दोनों बत्तियां कौन सी होगी? लंबी। ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से 2 बत्तियां लगाना, दोनों की दोनों बत्ती होनी चाहिए लंबी, एक शिव और एक शक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आटे का दीपक तैयार करना है और इसके अंदर भरना होगा गाय माता का घी, है ना, गाय का घी भरना इस दीपक को लेकर के। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक इलायची, है ना। अब ये वाली जो इलायची होगी ना, मात्र आपको एक लेनी है, इसके अंदर जोड़ा नहीं चाहिए। और इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर? शाम के समय पर पीपल के वृक्ष के पास, ठीक है। अब देखिए, पीपल के वृक्ष की भी बहुत बड़ा महत्व है। पहली चीज, आपने जो 2 बत्तियां लगाई है वो है शिव शक्ति, जो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया बिल्कुल वही बता रहा हूं, इनका नाम है शिव शक्ति। और जो पीपल के वृक्ष के नीचे देवता निवास करते हैं वो है भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी। ध्यान रखिएगा, तीज के दिन आपको ये जो एक दीपक है, प्रदोष काल में इस पीपल के पेड़ के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, यानी कि यहां पर आपको लगा देना है। किन महादेव जी के नाम से? कोई महादेव जी के नाम से नहीं है, यहां पर आपको शिव शक्ति के नाम से आपको लगाना होगा। 2 मिनट यहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना, या फिर आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा 21 बार, है ना। और वो मंत्र ध्यान से सुनिएगा, माता उमा और महेश्वर का मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। मैं यहां लिख देता हूं, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति समझते नहीं है, या फिर जो भी आपको कामना करनी है यहां पर आप कर देना। और कामना करने के पश्चात वापस चले जाना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, आप
इस दिन उपाय जो कर रहे हो, चाहे आप व्रत करें या ना करें, ये वाला उपाय आपको जरूर कर लेना होगा, आपके जीवन में मधुरता बहने लगेगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं हो रहे हैं, है ना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में प्रेम भी नहीं है। काफी बार ऐसा होता है ना कि एक दूसरे से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, या फिर कुछ चीजों की जरूरत होती है जो कि हमें नहीं मिल पाता है, परिवार में से प्रेम ही गायब हो चुका है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है। गुरुदेव के वचन बोल रहा हूं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रेम होता है, सद्भावना होती है पति पत्नी के बीच में, वो नहीं है। एक दूसरे को टाइम नहीं देना, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी दूरियां बढ़ने लगती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। उनमें मधुर संबंध लाने के लिए ये वाला उपाय किया जाता है। अब देखिए, ये वाला उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है। मात्र तीज के दिन आपको ये उपाय करना होगा, है ना। बहुत सुंदर सा उपाय है। सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो शाम को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तीज आ जाए ना उस दिन कर लेना, ठीक है। और अभी जो तीज आ रही है इस दिन करने से मत चूकिएगा। आपको इस तरीके से चाहिए सफेद फूल, ठीक है ना। अब गुरुजी ने कोई भी संख्या फिक्स नहीं बताई कि आपको कितनी लेने हैं, जितने ज्यादा आप ले सको ले लेना, और आपको बड़ी सी एक सफेद फूलों की माला पहनानी है, मतलब बनानी है। अब ध्यान से रखना, जब भी आप इस माला को बनाएंगे ना, इसमें सुई का प्रयोग मत करना, है ना। तो भैया बिना सुई के कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे कि आपने ये एक फूल लिया, इस तरीके से मान लीजिए ये वाला फूल हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको एक धागा लेना है और उस धागे को ऐसे लपेट के, और यहां से फिर से वापस दूसरा वाले में ऐसे करके लपेट देना, बस ऐसे करके। आपको यहां पर सुई का प्रयोग नहीं करना है, और इस तरीके से आपको माला बनानी है काफी बड़ी। एक लोटा ले लेना शुद्ध जल, पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके आपको एक लोटा शुद्ध जल पहले मेरे देवादिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना है। पल्लों के जो भी आपको पूजा अर्चना पाठ करना है वो भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपको उस मंदिर में जाना है जहां पर शिव परिवार कुछ इस तरीके से विराजमान हो, जैसा कि आप देख रहे हो। एक तरफ गणेश जी भगवान है, एक तरफ चढ़ानंद कार्तिकेय जी हैं, नंदी भगवान भी है और पार्वती मैया भी है। आपने जो माला बनाई है उस माला को आपको पहनने का तरीका देखिएगा। महादेव जी की शिवलिंग से लेकर के जो माता उमा है यहां से, है ना, ऐसे करके आपको उस फूलों की माला को पहना देना है। गुरुदेव ने बताया कि जब आप इस तरीके से सफेद फूलों की माला मेरे देवादिदेव महादेव जी के गले में डाल करके मैया पार्वती जी के गले में डाल देते हो, तो आप उनका मिलन करवा देते हो, शिव शक्ति का मिलन करवा देते हो। और उस मिलन का जो फल आपको महादेव प्रदान करते हैं ना, वो तो खुद मेरे देवादिदेव महादेव ही जानते हैं। उनके सामने झोली पसार करके जो भी आप मांग लोगे ना, वो सब कुछ मिल जाएगा। इतना अद्भुत उपाय है ये, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार की जो तीज है शनिवार के दिन पड़ रही है ना। अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है ना, या फिर बीमारी कुछ ज्यादा ही है, शनि महाराज जी के कारण कोई कष्ट है ना, तकलीफ है जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है उसके जीवन में, मात्र एक उपाय करना, एक गोल बत्ती लेना, ठीक है, गोल बाती एक दीपक में लगाना, इसके अंदर भरना आप सरसों का तेल, है ना, सरसों का तेल। अब जहां पर भी आप जाओगे ना, तो शनि मंदिर के अंदर आप जाओगे ना, तो वहां पर आपको पीपल का वृक्ष जरूर मिलेगा। शनि मंदिर के अंदर जो भी पीपल का वृक्ष होना, उस पीपल के वृक्ष के नीचे आपको ये वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है, शनि महाराज जी के नाम से अपनी कामना कहते हुए। मात्र छोटा सा उपाय है। आप 1 से 2 शनिवार करके देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 शनिवार करके देख लीजिए, आपको अपने अंदर ही एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपकी अगर बीमारी है धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, कष्ट है धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे, और 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई नौकरी का योग बन ही जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।